नमस्ते प्यारे बच्चों। पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2C पहला क्वेश्चन है इसका। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये गुणन प्रगुण के आधार पर दे रखी है, गुणन संक्रिया के आधार पर मतलब गुणा से संबंधित है। देख लेते हैं क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 468 गुना 0। हमें पता है 0 की किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो क्या कर देती है उसको, वह 0 ही कर देती है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं का चैप्टर चल रहा है, तो 468 एक पूर्ण संख्या है। मतलब ये कह रहे हैं कि पूर्ण संख्या में यदि अगर हम शून्य की गुणा कर देते हैं तो शून्य अपने आप से सबको 0 कर देती है। यानी कि किसी भी संख्या में अगर शून्य गुणा करेंगे तो उसका आंसर शून्य होगा। तो इसको क्या कहेंगे, शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना। दूसरा क्या है, 8976 5432 के आपस में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर दूसरी तरफ जाके क्या है, यानी कि दोनों को बराबर होना चाहिए दूसरी तरफ भी। तो पहले क्या आ गया यहाँ पर 5432, इससे पहले भी पढ़ा था हमने, इससे पिछली एक्सरसाइज में 2B में 5432, और दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा फिर वापस यहाँ पर 8976। ये कैसे आ गया यहाँ पर, ये क्या है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। जैसे हमने योग में ही पढ़ा था, प्लस में ही पढ़ा था, तो यह गुणा में भी है। ठीक, फिर तीसरे में क्या करा है, 8973 गुणा 1। मतलब ये क्या है, अगर 1 की गुणा किसी भी संख्या से करते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी पूर्ण संख्या की गुणा 1 से करेंगे, 8973 एक पूर्ण संख्या है और 1 क्या, एक संख्या दे रखी है यहाँ पर, तो किसी भी पूर्ण संख्या की गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो अपने आप में वह पूर्ण संख्या उत्तर आ जाएगा। तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा, ये सेम यही आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इस वाले रूल को, गुणा का तत्सम अवयव। एक बार चेक कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है गुणनफल करना है मतलब इनका, लेकिन एक चीज बताइए इसने, उचित प्रगुण। उचित प्रगुण मतलब कुछ पार्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके थ्रू ही मल्टीप्लिकेशन करना है, वरना सीधे अगर इनकी मल्टीप्लाई या गुणा ही करनी है तो 4 की गुणा पहले इसमें कर लेंगे 2834 में, और जो इन दोनों का आंसर आया फिर इससे कर लो। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है उचित प्रगुण। देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको, सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2834 को यहीं पे रोक लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद 25 के साथ में 4 को यहाँ से इसके साथ में ले आएंगे 4 को। तो किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हुआ है ये क्या होता है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम के तहत ये हुआ है। ठीक है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, योग का क्रम विनिमय नियम पढ़ा था हमने, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, तो इसके बाद क्या करेंगे हम इसको, हमें पता है 25 की 4 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 चौका कितने होते हैं 100 हो जाएगा, और उसके बाद डायरेक्ट इसकी गुणा 2834 और ये 2 0 इसका आंसर। और ये कैसे, ये किससे हुआ है, गुणा के साहचर्य नियम से। गुणा का साहचर्य नियम, देख लेंगे बच्चों इसको एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों इसका सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें क्या कह रहा है, 5 गुणा 658 गुणा 80। फिर से 658 है बड़ी संख्या, इसको यही रोक लो, गुणा 80 और गुणा 5 को एक साथ ले लो यहाँ पर। कैसे हो गया ये, गुणा का क्रम विनिमय, किसका है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। मतलब क्या है, इसके क्रम ही तो बदले हैं बस हमने, किसका क्रम बदल दिया, 5 को 80 के साथ में लेके चले गए, इसको ही ऐसे ही रखा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, 658 गुणा कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और ये 1 0, 400 हो गया। किसके थ्रू आया ये वाला, अब देख लेते हैं। तो 2 0 तो आ ही जाएंगे इसमें, 4 की मल्टीप्लाई कर लो उसमें, 4 8 32, कैरी 3 गया या हासिल 3 गया, और 8 4 पंजे 20 और 3 23, हासिल कितने लगे 2 लगे, और 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, ये किसके थ्रू हुआ है, गुणा का साहचर्य।
गुणा का साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, गुणा का साहचर्य नियम। चेक कर लो एक बार। इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 25 गुणा 48 37 गुणा 40। कैसे करेंगे इसमें, फिर से वही बड़ी संख्या को रोक लेते हैं एक तरफ ही, गुणा ये 40 और ये किसके साथ पहुंच जाएगा, 25 इधर हो जाएगा 40 के साथ में। कैसे आगे 25 इधर, कौन सा नियम लगा, फिर से वही क्रमगिरी में। क्रमगिरी में गुणा का क्रमगिरी में नियम लगा दिया, ठीक है। 48 37 गुणा गुणा कर लेते हैं इन दोनों के आपस में। 25 चौका कितने होते हैं, 100 होते हैं, और एक ये 0 आ जाएगी, ठीक। तो कितना आ जाएगा अब ये 1000 हो गया ये। 48 37 और ये 3 0, ये किसके शुरू हुआ, ये फिर से वही हमारा गुणा का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देख लेंगे इसको एक बार, आंसर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब किसके नियम, किस नियम से करना है, वितरण नियम से। वितरण क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें। एक तो सीधा सीधा 487 है ये, और ये कितना लिखा है 1008। तो क्या करें इसमें हम 1008 की गुणा 487 में कर ले, जैसे हम करते हैं। इससे 8 की इसमें करेंगे, फिर 7 की 0 में, फिर 7 की 0 में, 7 की 1 में। लेकिन इस वाले नियम से हमें ये नहीं करना है। इसने कहा है कि वितरण नियम से करेंगे। तो वितरण नियम देख लेते हैं क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या करेंगे, इसको 487 को ऐसे ही रखेंगे गुणा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1008 को, 1008 को बच्चों हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 8। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा इस पे, पहले 1008 था इकट्ठा लिखा हुआ था, अब हमने क्या कर दिया इसको 1000 और ये प्लस 8 लिख दिया। अब ये भी 1008 ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम 487 गुणा 487 की गुणा पहले किसमें करेंगे 1000 में, फिर उसके बाद प्लस आ गया बीच में, ठीक है। प्लस आने के बाद में अब 487 गुणा फिर किसमें करेंगे 8 में करेंगे। ये क्या है हमारा वितरण नियम, ठीक है। यही है हमारा गुणा का वितरण नियम। तो अब इसमें कर देंगे इसको 487 की गुणा किससे 1000 से, कितना आ जाएगा 487 और ये बाद में 3 0 आ जाएंगे यहाँ पर, प्लस अब 8 की गुणा कर लेते हैं इससे। 8 सत्ते 56, 5 कैरी आया, 8 8 64, 64 और 5, 64 और 5 कितने होते हैं 69, 69 में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और 8 चौक 32 और 6 हमारे रहेंगे ये 38। इन दोनों बात में जोड़ लो आपस में, जोड़ने में कितना आ जाएगा ये 8 9 6, 3 0 से में तो इजीली जुड़ जाएगा। अब उसके बाद कितना जोड़ेंगे 7 और 3 10, हासिल आया 1 9 और 1 4, ये इसका आंसर आ गया। चेक करो एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में सेकंड देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे 998 गुणा 436। अब इसको किससे कर सकते हैं, किस प्रकरण से कर सकते हैं वितरण के, ये गुणा के वितरण चल रहे हैं तो कौन सा प्रगुण लगेगा इसमें। हम इसको 998 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। 998 को 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। 998 था, इसको हमने अलग अलग लिख लिया 1000 माइनस 2, अभी भी है कितना ये 998 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 436, इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था योग का वितरण, इससे पहले वाले में योग गुणा का योग वितरण पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं गुणा का घटा वितरण, क्योंकि इसमें हमने घटाया है -2 किया है, तो क्या बन जाएगा ये गुणा का घटाने का वितरण, घटाने का वितरण, ठीक है ना। देख लेते हैं। तो 1000 की गुणा पहले किसमें हो जाएगी, 1000 की गुणा पहले हो जाएगी किसमें 436 में, इसमें हो जाएगी 436 में। फिर किसकी गुणा हो जाएगी 436 में, फिर हम -2 की गुणा कर लेंगे किसमें 436 में। इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 436 की 1000 में कर लेंगे, क्योंकि 3 जीरो ही है और 1 है, तो 436 से 436 और 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, माइनस ये कितना आ जाएगा 872। 436 दूनी 872, ये गुणा एक एक करके गुणा करके देख लो। तो
दो चौके 12 हासिल लगा, 1 2 3 6, ठीक है ना, 6 और 1 7, 2 चौक 8। अब ये इसमें कितना हो गया, ये 4,36,000 में से 872 घटा लो, घटा के देख लेते हैं यहाँ पे कैसे घटेगा ये, 1 2 3 और ये 872। यहाँ पर कितना है, 0, एक कैरी ले लेंगे इधर से, 10 में से 8 ये 2 है, यहाँ पर 8 बच जाएगा, यहाँ पर 9 है, 9 में से 7 गए, 2 बच जाएंगे, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 5, यहाँ 3 और ये 4। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, 4 3 5 1 2 8। देख लो एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा देख लेते हैं बच्चों, कितना लिखा है, 6,754 गुणा 94। देख लेते हैं इसमें कौन सा गुणा का कौन सा वितरण लगेगा, इसमें योग का लगेगा कि घटा का लगेगा, देख लेते हैं। 67 54 को तो छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे रख लो, बड़ी संख्या है गुणा 94 को क्या लिख सकते हैं, और हम बच्चों हम 94 को लिख सकते हैं इसमें 100 माइनस 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 100 माइनस 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फिर से ये घटा वितरण हो जाएगा, है ना, घटाने का वितरण। मतलब इसमें एक चीज हमने सीखी है कि गुणा पर योग का भी वितरण लग सकता है और घटाने का वितरण, दोनों ही वितरण योग पर लग सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 6754 या 6,754 को पहले किससे गुणा करेंगे, 100 से कर लेते हैं। 6,754 की गुणा पहले किसमें करेंगे, 100 में कर ली हमने, ठीक। और उसके बाद बीच में क्या है, यहाँ माइनस, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब किसमें, अब 6 की गुणा कर लेंगे, किसमें, अब 67 54 की गुणा किसमें हो जाएगी, इस बार 6 में हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसको पहले रखेंगे क्योंकि 6 हमारा यहाँ पर माइनस में है, इसमें रखेंगे 6 गुणा 67 54, इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 67 54 की गुणा 100 में, वेरी सिंपल, कैसे, 54 तो इतना ही आ जाएगा क्योंकि 67 54 की गुणा जब 1 में करेंगे तो इतना ही, और 2 0 ऐसी आ जाएगी, माइनस 6 की गुणा कर लो इसमें, अब 6 चौके 24, हासिल कितने लगे, 2, या कैरी 2 आए, 6 पंजे 30 और 2 32, हासिल कितना आया, 3 आया, 6 सत्ते 42 और 3 45, हासिल कितना है, 4 आए, 6 छक 36 और 4 40, ठीक है। तो बच्चों इसमें से इसको माइनस कर दो, घटा लेते हैं, कैसे घटाते हैं, कितना आ गया ये, 40 524, फिर से यहाँ पर 0 है, 4 है, कैरी लेना पड़ेगा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर कितने हो गए 9, ठीक है, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पर कितने हो गए हमारे, यहाँ पर थे हमारे 3 हो गए थे यहाँ पर, ठीक है ना, तो एक कैरी इधर लेना पड़ेगा, 13 हो गए, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पर जब कैरी गया था यहाँ से, तो यहाँ पर कितने हो गए होंगे 4, और यहाँ से कोई कैरी नहीं गया, 7 में से 4 गए 3 और ये 6, तो कितना आ गया ये 6,34,876 आंसर आ गया बच्चों इसका, चेक कर लो एक बार। हाँ तो बच्चों इसका आखिरी क्वेश्चन है, थर्ड का फोर्थ पार्ट, क्या कह रहा है, 26,478 गुणा 106। फिर से इसमें ये बताना है कि कौन सा गुणा का कौन सा वितरण पर गुण इसमें हम लगाकर गुणा इसकी बता सकते हैं। तो देख लेते हैं, बड़ी संख्या है, इसको तो ऐसे ही रख लो, इसको छेड़ते नहीं है हम, 478 गुणा 106 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम सर 106 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, है ना भाई, अभी भी 106 है ये, और यहाँ पर भी तो 106 ही है, 100 प्लस 6 106 ही तो हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर से वही कैसे गुणा करेंगे इसकी हम, 26,478 गुणा पहले 100 में गुणा, फिर अब यहाँ प्लस है क्योंकि ये योग का वितरण है ना, तो अब यहाँ पर प्लस आ गया, तो अब क्या करेंगे हम इसकी, अब 6 गुणा 26,478, ठीक है। अब क्या करें, 100 की गुणा कर लो इसमें, 100 की गुणा करना आसान है बहुत, 78 और ये 2 0 बाद में गुणा हो गई, ठीक, प्लस अब 6 की गुणा कर लो इसमें, 6 अट्ठे 48, हासिल 4, 6 सत्ते 42 और 4 46, हासिल फिर से 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28, हासिल कितने आ गए 2, 6 छक 36 और 2 38, हासिल इस बार 3 आ गए, 6 दूनी 12 और 3 ये 15, टोटल करना है इनका, जोड़ लेते हैं बच्चों, कैसे जोड़ते हैं, 2647800, ठीक है। और जोड़ते टाइम जब यारी संख्या लिखते हैं तो इधर से शुरू कर लो, इसके नीचे 0 के नीचे पहला अंक, 0 के नीचे फिर से दूसरा अंक, 8 के नीचे तीसरा अंक, फिर इसके नीचे
चौथा अंक, फिर यहाँ 5 और ये 1, है ना। कितने हो गए, 0 में 8 जुड़ेगी 8, ये 6, ये 8 और 8 16, हासिल यहाँ पर 1 चला जाएगा, फिर ये भी 8 हो गए दोनों, 7 और 1 8 और 8 16, फिर 1 कैरी 5 और 4 9 और 1 10, फिर 1 कैरी, फिर ये 2 हो गया, 2 और 6 8 और ये 2। कितना आ गया बच्चों इसका, 280668, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज हमारी 2CB क्या हो गई, दी एंड हो गई बच्चों। कोई भी अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन समझना हो कहीं से भी, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बच्चों उससे पूछ सकते हैं, और मैं उसका कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको हल प्रोवाइड उसका करा दूं। ओके बच्चों।